हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो आज है हमारा 45 आवर चैलेंज का डे 9 एंड आज हम कंप्लीट करेंगे चैप्टर 2 ऑफ अकाउंटेंसी, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सो आज के चैलेंजेस क्या है फटाफट देख लेते हैं भाई, क्लास का टाइम ज्यादा खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले तो ये कि एक टॉपिक था कि अगर जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लॉसेस एंड रिजर्व्स, उसमें हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि रिजर्व्स को प्रॉफिट्स को ट्रांसफर कर रहे थे कैपिटल अकाउंट में। आज की क्लास में हम इसको कवर करेंगे कि ये अगर प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अगर ट्रांसफर नहीं करें तो क्या करेंगे सर। अगर इनको हम ट्रांसफर ना करें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो फिर हमें क्या करना वो हम पढ़ेंगे। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, रिवैल्यूएशन करना हम सीखेंगे। एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया है तो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। ये तीन आज के हमारे चैलेंजेस हैं जिनको हमें कवर करना है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आ गया व्हेन रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, कि जो भी हमारे पास कोई बैलेंस है रिजर्व में, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल गया है, तो साहब हम क्या करें। तो इसको ऐसे समझिएगा आप, सपोज करो ए एंड बी आर पार्टनर्स, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ये ओल्ड रेशियो, एंड इस दिन बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व पड़ा है। क्या पड़ा है? जनरल रिजर्व। सपोज कर लो ये 20,000 रुपए का है, ठीक है। दैट मीन्स कि जो भी रिजर्व है वो इनमें कैसे बटेगा बेटा? 1:1 के रेशियो में बटेगा, ठीक है। ये बात सिंपल है क्योंकि इनका जो रिजर्व इन्होंने बनाया है वो इस रेशियो में ही तो बनाया है। कहीं ना कहीं इनके जो प्रॉफिट्स इन्होंने बांटे नहीं वही तो रिजर्व में ट्रांसफर हुए। चलिए, देन इन्होंने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया 3:2, और इन्होंने कहा कि भैया हम चाहते हैं कि जनरल रिजर्व जो है बैलेंस शीट में एज इट इज 20,000 की वैल्यू पर है, इसको हम छेड़े ना। तो यहां पर प्रॉब्लम समझिए, अगर इसको हम चेंज नहीं करेंगे तो आफ्टर द डेट ये नया रेशियो जब डिसाइड हो चुका है, सपोज करो ये 1 अप्रैल 26 है या 25 है, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है। तो इस दिन के बाद अगर रिजर्व बटेंगे, इस दिन के बाद अगर ये रिजर्व बटेंगे तो कैसे बटेंगे? 3:2 के रेशियो में। दैट मीन्स अगर आज ए और बी ले लें, अगर ए और बी आज ले लें तो ये कैसे बटेंगे बेटा? ये 10-10 हजार बटेंगे। कैसे बटेंगे? 10-10 हजार। और अगर इस डेट के बाद इनको बांटते हैं तो कैसे बटेंगे? ये बटेंगे बेटा 12,000 और 8,000, ठीक है। तो कहने का मतलब ए को 2,000 ज्यादा मिलेगा और इसको 2,000 कम मिलेगा। ए को 2,000 ज्यादा मिलेगा और बी को 2,000 कम मिलेगा। तो हम क्या करें सर कि ये नाइंसाफी ना हो? तो आपको मेरे हिसाब से खुद को पता है क्या करना चाहिए कि भैया जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा है उसी दिन बी को जो है सॉरी ए को जो है बी को 2,000 रुपए दे देने चाहिए। क्या है? 2,000 रुपए दे देने चाहिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा सर कि इसके पास 2,000 आ जाएंगे, इसके पास 2,000 चले जाएंगे। तो फ्यूचर में अगर ये रेशियो इस तरह से बटे भीगा तो इसको अल्टीमेटली 10 ही मिल रहे हैं और इसको भी 10 ही मिल रहे हैं जो मिलना इनको चाहिए था। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको हम कवर करते हैं। देखो भैया, when the partners decide to leave the reserve and accumulated profit and losses undistributed, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाह रहे, तो हम क्या करेंगे सर? हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। इट प्रेजेंट द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड to share such reserves and accumulated profit losses in the old ratio, whereas in future they will entitled to share such reserves and profits in the new profit sharing ratio। कि भैया आज तो अगर उनको बांटते हैं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटना चाहिए, पर भविष्य में अगर बटेगा तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये बटेगा। हेंस इसलिए क्या करना है, जो गेनिंग पार्टनर है ही मस्ट कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट शेयर ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट which is proportionate to the share gained by him, कहने का मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पे गेनिंग पार्टनर ए था, उसको ये रिजर्व आज ही दे देने चाहिए। किस रेशियो में? जिस रेशियो में उसने शेयर गेन किया है। क्लियर है? एक सिंपल सी बात है। ये प्रॉफिट और रिजर्व के केस में हो गया। बोले सर आप हमें ये बताइए, इफ देयर आर ओनली लॉसेस, क्या है कि प्रॉफिट नहीं है, मान लो पॉइंट सपोज करो कि लॉसेस है सर। क्या है यहाँ पे? लॉसेस। अगर लॉसेस है तो सर क्या होगा? क्या गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री होगी? क्या गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंट्री होगी?
मेरे बेटे खुद सोच के देखो हो क्या रहा है। देखो सपोज करो, अब यहां पर अपनी सिचुएशन में वापस आ जाओ। सपोज करो अपना सेम क्वेश्चन है। सपोज करो इस केस में जनरल रिजर्व नहीं है, यहां पर क्या है, यहां पे सर लॉस पड़े, बैलेंस शीट के अंदर क्या है, लॉस है 20,000 रुपए का। तो बैलेंस शीट के अंदर लॉस है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है, बी सेक्रीफाइस कितना कर रहा है सर, निकाल लेता हूं मैं बी का सेक्रीफाइस। बी का सेक्रीफाइस देख लीजिए आप, बी का सेक्रीफाइस कैसे आएगा भैया, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर इसका था 1/2, न्यू क्या है बेटा 2/5। तो ये आ जाएगा दोस्त 1/10। ये सेक्रीफाइस कर रहा है, दैट मीन्स अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊं तो ये 10% सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आज अगर ये लॉस बांटते तो इसको लॉस मिलता जो इसका शेयर था उस अकॉर्डिंग 1:1 में। अगर ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया और इन्होंने अगर लॉस को नहीं बांटा तो इसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया 10%, दैट मीन्स इसने लॉस का शेयर भी अपना सेक्रीफाइस कर दिया न्यू जो गेनिंग पार्टनर है उसके फेवर में, मतलब ए के फेवर में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लॉस है वो ए को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। अब जो लॉस है वो ए को 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। कैसे मिलेगा सर, कि देखो बेटे, पहले लॉस कैसे बढ़ता, पहले ये लॉस बढ़ता ऐसे 1:1 में 10,000 10,000। अब कैसे बटेगा सर, अब बटेगा ऐसे, ये न्यू पीएसआर में बढ़ता है तो ऐसे बटेगा, ओल्ड पीएसआर में बढ़ता तो ऐसे बटेगा। यहां पे क्या देखा आपने कि ए को 12,000 का लॉस मिल रहा है, इसको माइनस में ले लो, ज्यादा इजी समझ में आएगा। पहले -10 होता है, अब -12 -8 हो रहा है, दैट मीन्स ए को 2,000 रुपए ज्यादा माइनस हो रहा है और इसको 2,000 रुपए का बेसिकली फायदा हो गया है। तो क्या करें सर, इस केस में जो एंट्री होगी वो उल्टी हो जाएगी। यहां पर जो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेगा गेनिंग पार्टनर को। अगर सिर्फ लॉस की बात है, अगर सिर्फ लॉस है क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है ही विल कंपनसेट द गेनिंग पार्टनर द प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ लॉस विच ही सेक्रीफाइस इन फेवर ऑफ द गेनिंग पार्टनर। सिंपल, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं छोटा सा क्वेश्चन कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:1 फ्रॉम 1st of April 2025 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली। ठीक है, ऑन दिस डेट तीन चीजें थी हमारे पास, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू दे रखी है आपको 4 लाख रुपए। ठीक है, ये अग्री हुआ कि गुडविल फर्म की वैल्यू कैसे करेंगे, 1,80,000, इन्वेस्टमेंट्स की मार्केट वैल्यू बता दी आपको और आपसे नेसेसरी जर्नल एंट्री पूछिए क्वेश्चन ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, सबसे पहले सर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। सर सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर, वर्किंग नोट। किस लिए सर, हम बेटे कैलकुलेट कर लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्या कैलकुलेट कर लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हमें देखने हैं ना, लास्ट क्लास में क्वेश्चंस कम हुए थे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। क्यों करेंगे सर, क्योंकि यहाँ पे गुडविल का मसला है इसलिए करेंगे। चलो, तो ए का सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू होता है भैया। तो इसका ओल्ड है 3/6, इसका न्यू है 1/3, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गया दोस्त 3 - 2 दैट इज 1/6। इसका सेक्रीफाइस कितना है, 1/6। बी का सेक्रीफाइस अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा दोस्त 2/6 - 1/3 दैट इज 2 - 2 0। तो बी सेक्रीफाइस नहीं कर रहा कुछ भी। एंड ऑब्वियसली बात है यहां पर आपको मिलेगा सी का गेन। जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने जाओगे सी का तो आप पाओगे कि वो यार सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, वो तो क्या कर रहा है, वो तो -1/6 सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाया था, आंसर नेगेटिव है, मतलब ये गेन है, ये गेन है। दैट मीन्स यहाँ पर कंपनसेट कौन करेगा गुडविल के लिए, सी करेगा किसको, ए को। ये बात क्लियर हो गई। देन वर्किंग नोट नंबर 2, जो आपका ए का सेक्रीफाइस है उसका शेयर ऑफ गुडविल निकाल लो, ए शेयर ऑफ गुडविल फॉर इज सेक्रीफाइस
इक्वल्स टू, अब आपको क्वेश्चन में गुडविल दे रखी है 1,80,000 और इसका सेक्रीफाइस भी आपको पता है, तो 1,80,000 बेटे मल्टीप्लाई बाय 1/6 बेटे, तो ये 30,000 आ गया। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। अब हमसे एंट्रियां पूछिए, तो हम एंट्रियां करेंगे, बिल्कुल मस्त करेंगे बेटा, अभी बिंदास देखो एंट्रियां करते हैं। सबसे पहले एंट्री जो होएगी यहां पर वो किस लिए होएगी? सर इनको शुरू करो। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1,20,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 20,000, इनको बांटना है सर, बिल्कुल बांटेंगे बेटा। लो बेटा, WCR अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 1,20,000 और 20,000। यहां पर आप चेक कीजिए क्या वर्कर की कोई क्लेम है, क्या वर्कर का कोई क्लेम है? WCR गिवन है, वर्कर का सर कोई क्लेम नहीं है। फिर हम चेक करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो 4 लाख के इन्वेस्टमेंट जो थे वो 3,40,000 के हो गए, तो 60,000 का नुकसान हो रहा है, जबकि रिजर्व कितना है हमारे पास? ओनली 20,000, तो 40,000 का नुकसान ज्यादा हो रहा है, डेफिशिएंसी हो गई। वो हम कहां से लाएंगे? बोले सर वो हम लाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट से। कहां से लाएंगे? ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट्स को हम कम करेंगे टू इन्वेस्टमेंट्स। आप चाहो तो अलग अलग एंट्री कर देते, मैंने एक एंट्री करी है, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका गेम तो हो गया। अब बाकी हम गेम बजाएंगे किसका? WCR का। सो टू एज कैपिटल, तो WCR को बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर, किस रेशियो में बेटा? इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। ठीक है, जो कि है 3:2:1, एंड ये 1,80,000 रुपये, कितना? 1,20,000 रुपये का रिजर्व है। ठीक है, इसको बांट देते हैं भाई, 60,000, 60,000, 40,000 और 20,000, ये हमने बांट दिया इसको। ठीक है सर, अब क्या बांटे सर? अब यार अब बांटेंगे, अब दूसरा काम करेंगे। दूसरी एंट्री होएगी भाई, वो किस लिए होएगी? जो रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है इसको बांटने की एंट्री होगी। तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये 40,000 का जो लॉस है ये भी हमें बांटना है, एंड किस रेशियो में बांटना है? अगेन ओल्ड रेशियो में ही बांटना है, जो कि है 3:2:1। तो इस 40,000 के लॉस को भी बांट देंगे दोस्त। तो इसमें आ जाएगा भाई, इसमें आएगा 6,667, इसमें आएगा 1,3,333, एंड इसमें आ जाएगा 20,000। इस तरह से ये बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट एंट्री इज फॉर दैट गुडविल का पैसा देगा कौन? देगा यहां पर कौन गेन कर रहा था सर? यहां पर गेन कर गया C, तो वो A को कंपनसेट करेगा फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। ठीक है, तो ये हो गई सब। सो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट 30,000 था ना? 30,000 शेयर ऑफ गुडविल था, दैट इज फॉर ये मैं कहूँ, हाँ, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल लिखूँ, तुम्हारे हिसाब से कोई भाषा लिखो यार। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, मुझे ऐसा लग रहा है, इंटेलिजेंट बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन है आगे आपके पास कि भैया ABC का रेशियो 5:3 न्यू रेशियो इक्वल। ठीक है,
इनके पास जनरल रिजर्व है 2 लाख का और प्रॉफिट है 1 लाख का बैलेंस शीट में। अब हमसे क्या मांगा है, एंट्री मांगी। क्या मांगा है, एंट्री। पहली एंट्री, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर दिस प्रॉफिट्स और रिजर्व्स टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड सेकंड केस है हमारा, इफ दे डोंट वांट टू ट्रांसफर दिस रिजर्व्स एंड प्रॉफिट इन द कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले केस ए, केस इज वेरी गुड सिंपल, तो इनको बांट देंगे बेटे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। बेटा मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ना। अब क्या करना है, बांटना है सिंपल। 2 लाख और 1 लाख, इसको किस रेशियो में बांटेंगे दोस्त, इसको बांटेंगे बेटे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, दैट इज 5:3:2। तो ये हो जाएगा भैया सर, बोले ये हो गया 1.5 लाख, बोले 1 लाख, हाँ 1 मिनट रुकना, 5:3:2 ना, 10 10 30 10:30, तो ये हो जाएगा 90 एंड 60,000। इस तरह से ये बढ़ जाएगा सर। बोले सर केस 2 में क्या करेंगे, बेटे केस 2 में अगेन हम कैलकुलेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो पहले वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन हम देख लेंगे। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करता हूं मैं, ओल्ड माइनस न्यू वाला। तो देखिएगा ए का सैक्रिफाइस आ जाएगा भैया, ओल्ड था इसका 5/10, इसका न्यू है 1/3, यही है ओल्ड 5/10, न्यू 1/3। तो यहां पर आप का 30 हो जाएगा एलसीएम, 15 माइनस 10, 5/30, 3 से 15, 10 से करेंगे, हाँ ठीक है जी, 5/30। एंड बी का सेक्रीफाइस अगर हम देखते हैं तो ये हो जाएगा भैया 3/10 माइनस 1/3, 30, 9 माइनस 10 माइनस 1/30। तो ये भैया गेन कर गया, ये क्या कर गया, ये गेन कर गया। ऐसे ही सी का जब सेक्रीफाइस निकालेंगे तो वो भी क्या कर रहा होगा, वो भी गेन कर रहा होगा सर। वेरी गुड बेटे, 6 माइनस 10 माइनस 4/30, तो ये भी क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है सर। फिर क्या करें सर, फिर यार फिर क्या करना है, फिर एंट्री पास करनी है। लो, तो हमको 3 लाख हमको ट्रांसफर क्या करना है, जनरल रिजर्व है, दोनों पॉजिटिव आइटम है तो ऐड हो जाएंगे जनरल रिजर्व, मतलब ट्रांसफर नहीं करना, बेसिकली ये ट्रांसफर नहीं करना, इफेक्ट डालना है। जनरल रिजर्व है और प्रॉफिट है, तो ये दो चीजें थी हमारे पास, 2 लाख और 3 लाख, 1 लाख, तो टोटल 3 लाख रुपए है, जिसको इन्होंने कहा कि बांटना नहीं है सर। बोले रिजर्व और प्रॉफिट को बांटना नहीं है, फिर क्या करें भैया, फिर करना क्या है, 3 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 1/30 तो बी दे देगा ए को, और 3 लाख मल्टीप्लाई 4/30 दे देगा सी, किसको, ए को। तो जो पार्टनर गेन कर रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसका प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ सेक्रीफाइस इन दीज रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स जो है वो प्रोवाइड कर देगा। तो यहां पर बी का शेयर, बी शेयर फॉर गेन इन प्रॉफिट एंड रिजर्व्स, लिख रहा हूं मैं पूरा, प्रॉफिट एंड रिजर्व्स इक्वल्स टू 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 1/30, तो ये हो जाएगा यार 10,000। तो बी तो दे देगा 10,000 रुपए, किसको, ए को, और सी की बात कर ले तो सी शेयर फॉर गेन इन प्रॉफिट एंड
रिजर्व्स 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1 बाय, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी 4/30, कितना 4/30, 40,000 रुपीज, ठीक है। तो अल्टीमेटली 50,000 रुपये मिल जाएंगे, किसको मिल जाएंगे सर, ए को मिल जाएंगे, जो बी और सी उसको देंगे। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या बनेगी सर, यहाँ पर जर्नल एंट्री बनेगी भाई, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल अकाउंट। तो ये 10,000, 40,000 और 50,000, इस तरह से हम इसको पास करेंगे एंट्री को। अब यहां पर सर नरेशन वेरी सिंपल, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर एज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स पास्ट, ठीक है साहब, ये एडजस्टमेंट एंट्री में पास कर दी, ये नरेशन हो गई। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन की। रिवैल्यूएशन का मतलब क्या है सर, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है यार, ठीक है। कंसेप्ट वही है, आप वही समझो जो हम समझते आ रहे थे, जैसे कि ए और बी को पार्टनर ले लो। अब हम जानते हैं इनका रेशियो ओल्ड तो है 1:1, न्यू है 3:2, ठीक है। अब सर ये समझो, इस दिन सपोज करो इनके पास इनकी जो दुकान थी, बिल्डिंग जो थी वो थी 40 लाख की, ठीक है। जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ 1/4/25 को, उस दिन इसकी वैल्यू हो गई कितनी, 50 लाख। तो ओवरऑल 10 लाख से इसकी वैल्यू बढ़ गई, ओवरऑल 10 लाख से इसकी वैल्यू बढ़ गई। अब समझना इस बात को, अगर इस एप्रिसिएशन का हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा सर, इस एडजस्टमेंट का एप्रिसिएशन अगर नहीं करेंगे और भविष्य में मान लो इसके बाद ये दुकान बंद हो जाती है, लोग इनका बिजनेस बंद हो जाता है और ये लोग अपनी दुकान को बेचते हैं, तो इनको कितना कितना पैसा बढ़ जाएगा, इनमें बढ़ जाएगा सर, कैसे बढ़ेगा, ये 30 लाख और 20 लाख, कैसे बढ़ेगा, 30 लाख और 20 लाख, ठीक है। अगर ये लोग बात करें, अगर ये लोग पुराने रेशियो में इसको बांटते, अगर ये लोग पुराने रेशियो में इसको बांटते तो कैसे बढ़ता है ये 25 और 25, दैट मीन्स इसको 5 लाख रुपए ज्यादा मिल जाएंगे, इसको 5 लाख रुपए कम मिल जाएंगे। तो ये गलत बात हो जाएगी ना भैया, ये गलत बात हो जाएगी। इसको क्यों मिले ज्यादा, इन दोनों की सम्मिलित चीज है, इन दोनों की सम्मिलित मेहनत है, पूरा इन्होंने पैसा लगाया, धंधे में एफर्ट डाले, सारी चीजें करी हैं, तो इनकी बिल्डिंग तो इनकी ओल्ड रेशियो में बढ़नी चाहिए। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, तो अगर ये बिल्डिंग की जो वैल्यूएशन में इंक्रीमेंट हुआ है, इसका एडजस्टमेंट अगर हम आज नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, बी के साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो जाएगी। दैट मीन्स कि ना किसी पार्टनर के साथ यहाँ पर नाइंसाफी हो सकती है। इसलिए जो टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो देखिएगा, एसेट्स एंड लायबिलिटीज मस्ट बी रिवैल्यूड, ये रिवैल्यू करनी है सर एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, ठीक है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो चेंज है, जो चेंज हुआ है वैल्यूज में, दैट बिलोंग्स टू द पीरियड, that belongs to the period prior to change, that belongs to the period prior to change in profit sharing ratio, and it must be shared, क्या लिखा हमने, must be shared by partners in their old profit sharing ratio। और इसमें जो बदलाव हो रहा है भाई, फायदा हो चाहे नुकसान हो, मतलब एक एग्जांपल दिया है, आपका रिवैल्यूएशन से फायदा हो रहा हो चाहे नुकसान हो रहा हो, अल्टीमेटली वो किसका है, वो ओल्ड पार्टनर, मतलब वो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं बांटना होता, ठीक है। अब हमारे पास अगेन यहाँ पर दो तरीके हैं, कितने तरीके बेटा, दो तरीके। पहला तरीका बोलता है कि जो रिवाइज्ड वैल्यूज हैं, जो वैल्यूज में बदलाव हुआ है, उन वैल्यूज को क्या कर दो, रिकॉर्ड कर दो। और दूसरा तरीका बोलता है इनको रिकॉर्ड मत करो, इनको रिकॉर्ड मत करो। तो दो केस बनते हैं भैया, तो पार्टनर कहेंगे कि भैया जो नई वैल्यूज आई हैं उनको बुक्स में रिकॉर्ड करो, उनको उतार लो, या बोलेंगे जो वैल्यूज हैं, जो बुक वैल्यूज उनको छेड़ो मत, वो वैसी की वैसी रहने दो। तो दो केस बनते हैं सर, ठीक है। सबसे पहले अगर हमें इनको रिकॉर्ड करना है, अगर हमें रिवाइज्ड वैल्यूज को
अगर हमें इन रिवाइज्ड वैल्यूज को, जो वैल्यूज में बदलाव हुआ है, उन बदलावों को रिकॉर्ड करना है तो सर क्या करेंगे? तो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट अकाउंट बनेगा हमारा जो कहलाता है रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या कहलाता है? रिवॉल्यूशन अकाउंट। क्या कहलाएगा सर ये? रिवॉल्यूशन अकाउंट। बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान लगाइएगा, ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री समझते हैं। तो क्लास 11th में आप पढ़ के आए बेटा, फॉर इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप 11th क्लास में पढ़ के आए, एसेट्स का नेचर डेबिट होता है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी भैया? बोले सर एंट्री हो जाएगी एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया? एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से तो मेरे को फायदा हो रहा है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है ये एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है ये? इसका नेचर क्या है? ये नॉमिनल अकाउंट है। इसका मतलब कि ये फायदों को तो रिकॉर्ड करेगा क्रेडिट साइड में और नुकसान को करेगा डेबिट साइड में। तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ने से फायदा हो रहा है, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो गया सर? क्रेडिट हो गया सर। आगे बढ़े सर। चलिए दूसरा है फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो इस केस में एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है सर, एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है। हाँ बिल्कुल सर कम हो रही है। तो नुकसान हो रहा है सर? बोले हाँ सर नुकसान हो रहा है। तो क्या कर दे सर? अरे बेटे कुछ नहीं, रिवॉल्यूशन अकाउंट को डेबिट कर दो। कर दिया सर। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएंगे बेटे? ये क्रेडिट हो जाएंगे बेटे। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट हमारा क्रेडिट यहाँ पर हो गया। अब सुनिएगा, ये सेम एंट्री होएगी इन केस ऑफ यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। मतलब कि अगर आपके पास कोई बुक्स में एसेट रिकॉर्डेड नहीं है तो उस एसेट को रिकॉर्ड करने की एंट्री भी यही यहां पर हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं दोस्त। एंट्री नंबर 3, फॉर इंक्रीज इन लायबिलिटी। कोई लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है या फिर रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, रिकॉर्डिंग ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, तो कोई लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड थी उसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो एंट्री अगेन, लायबिलिटीज जब इंक्रीज होती है लायबिलिटीज क्या होती हैं? बोले सर ये भी कोई पूछने की बात है, हम सब जानते हैं लायबिलिटी क्रेडिट होती है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है सर। तो डेबिट क्या होगा बेटे? देखो लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान होगा, तो नुकसान के लिए रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन अकाउंट हो जाएगा हमारा डेबिट। रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। फोर्थ एंट्री होगी फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी, फॉर डिक्रीज इन लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है सर तो क्या करेंगे? देखो लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है, आपको पता लगता है पैसा कम चुकाना है, इसका मतलब फायदा हो रहा है, फायदे वाली बात है। और लायबिलिटी कम होती है, लायबिलिटी डेबिट हो जाती है, और फायदा होता है तो रिवॉल्यूशन क्या हो जाएगा? रिवॉल्यूशन हो जाएगा सर क्रेडिट। तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को कम ज्यादा करने की एंट्री होनी थी वो हमने पास कर दी है। अब क्या होगा? अब आपको नेट कंक्लूजन आएगा, आइदर आपकी एंट्री नंबर 5 लिख रहा हूं, आइदर आपको फायदा होगा इफ प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन। ये जो रिवॉल्यूशन आपने किया इससे क्या हो रहा है? बोले सर इससे फायदा हो रहा है। तो फायदा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बोले बढ़ जाएगा सर। तो ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन टू पार्टनर्स। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एंड किस रेशियो में होगा भैया ये ट्रांसफर? ये होगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस में ट्रांसफर होगा प्रॉफिट? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। या फिर आपके पास प्रॉफिट नहीं हुआ सर, आपको क्या हो गया? रिवॉल्यूशन पे लॉस हो गया। रिवॉल्यूशन पे लॉस हो रहा है तो पार्टनर्स को लॉस ट्रांसफर कर देंगे, एंट्री हो जाएगी हमारी पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन का जो लॉस है ये हम पार्टनर्स में ट्रांसफर कर देंगे। और बेटे किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल सर, आ रहा है सर। आगे क्या करें सर? आगे यार कुछ नहीं करना, हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट सुंदर सा। क्या बनाएंगे? एक रिवैल्यूएशन अकाउंट और बना देंगे। तो ये लो भैया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है। तो आपको बता ही चुका हूं, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है नॉमिनल अकाउंट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी नुकसान हो रहा है वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होएगा और जो फायदा हो रहा है क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होएगा। नुकसान क्यों हो रहा है? तो सर नुकसान हो सकता है एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होने की वजह से, नुकसान हो सकता है लायबिलिटी में इंक्रीज होने की वजह से, नुकसान हो जाएगा अंडर रिकॉर्डेड लायबिलिटी को रिकॉर्ड करने की वजह से। ठीक है सर, ये तो नुकसान वाली बातें होगी सारी। अब सर फायदे वाली बात भी कर लो। एसेट्स में इंक्रीज कर देंगे, एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और कोई अंडर रिकॉर्डेड एसेट है वो यहां पर रिकॉर्ड हो रहा है, या फिर कोई लायबिलिटी जो है उसकी वैल्यू क्या हो रही है? बोले सर उसकी वैल्यू कम हो रही है, तो ये हमारे फायदा हो गया। तो ये फायदे वाली चीज आ गई। अगर फायदे की चीजों का टोटल ज्यादा है दैट मींस प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन है। अगर लॉस वाली चीजों का टोटल ज्यादा है मतलब लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है। दोनों ही केस में ट्रांसफर दोनों चीजें कहाँ होंगी? बोले सर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। सिंपल कंसेप्ट। तो इसका टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड का, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में भैया? ये करेंगे प्रॉफिट ऑन रिवेल, ये है प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किसमें बेटे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है। और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी पार्टनर को ही देना है, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये क्या है बेटे? ये है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। क्या है बेटे? ये बेटे रिवैल्यूएशन पे लॉस है। किस रेशियो में डालेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो इसी के साथ ये कंसेप्ट हमारा खत्म हुआ, जहाँ पे हमें क्या करना था, जो रिवाइज्ड वैल्यूज है उनको रिकॉर्ड करना था। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप बाकी जो है हमारे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपका ये कंसेप्ट हमारा कवर हो जाता है। ये लो और आगे बढ़ो। चलिए, अब अगर रिवाइज वैल्यू को हम रिकॉर्ड ना करना चाहें, क्वेश्चन बोल दे कि जो वैल्यूज में बदलाव है उसको आपने रिकॉर्ड नहीं करना है, तो क्या करेंगे सर? अरे भैया कुछ नहीं करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे यार, एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। क्या करेंगे? सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। किसके थ्रू करेंगे? कैपिटल अकाउंट के थ्रू। गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जो भी है उनको यूज करते हुए एंट्री पास करेंगे। तो इसमें कुछ स्टेप्स है। क्या स्टेप है सर? पहले तो फाइंड आउट कर लो तुम लोग क्या कि सर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है रिवैल्यूएशन पे। तो उसके लिए एक वर्किंग नोट टाइप तुम वर्किंग नोट बना लोगे। तो जो फायदा होता है दैट इज फायदा प्रॉफिट ड्यू टू इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, प्रॉफिट ड्यू टू डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, प्रॉफिट ड्यू टू अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो ये तीन फायदे वाली चीज हो गई, ये आ गई। देन लॉसेस को माइनस कर देंगे, लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, लॉस ड्यू टू इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, लॉस ड्यू टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये नेगेटिव वैल्यूज आ गए। ठीक है, ऐसा करने से या तो आपको क्या हो जाएगा? बोले सर या तो हो जाएगा हमें फायदा या हमें हो जाएगा नुकसान, दो में से एक चीज हो जाएगी रिवॉल्यूशन पे। बोले सर हो गई। अब क्या करें सर? अब यार तुम एक काम करो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लो। क्या करो? सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो तुम्हारा कैलकुलेट कर लो। क्यों कर लो सर? क्योंकि सेक्रीफाइसिंग गेनिंग रेशियो निकालने के बाद ही तो आप एडजस्टमेंट एंट्री पास कर पाओगे। क्या कर पाओगे? एडजस्टमेंट एंट्री पास कर पाओगे। तो तुमने सेक्रीफाइसिंग गेनिंग निकाल लिया, फिर जो पार्टनर गेन कर रहा है उसके शेयर गेन से मल्टीप्लाई बाय नेट इफेक्ट। अगर प्रॉफिट ऑन रिवॉल्यूशन आ रहा है मल्टीप्लाई बाय जो उसने शेयर गेन किया है, या फिर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के लिए जो शेयर उसने सेक्रीफाइस किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो
जो भी प्रॉफिट आ रहा है रिवोल्यूशन पे, ठीक है, सिंपल, प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, ठीक है जी। अब एंट्री पास कर देंगे सर, क्या एंट्री पास करेंगे सर? अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवोल्यूशन पे तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। भाई प्रॉफिट हो रहा है रिवोल्यूशन पे, इसमें क्या है कि जिस पार्टनर ने शेयर सेक्रीफाइस किया है तो उसने एक तरीके से अपना शेयर इन दैट जो वैल्यू रिवोल्यूशन में फायदा हो रहा है वो भी ट्रांसफर कर दिया रिमेनिंग पार्टनर्स को, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को कंपनसेशन मिलना चाहिए। और अगर रिवोल्यूशन में हो रहा है लॉस और कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर मैंने कोई शेयर अपना सेक्रीफाइस किया जबकि मुझे लॉस हो रहा था, दैट मीन्स मैंने वो लॉस भी सेक्रीफाइस कर दिया दूसरे पार्टनर्स के फेवर में, तो मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा, वो मुझे कंपनसेट नहीं करेंगे, ठीक है। तो पार्टनर के साथ प्रॉफिट है तो गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर इस पे लॉस हो रहा है रिवोल्यूशन पे तो सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग। इस तरह से एंट्री हो जाएगी। टॉपिक सर खत्म हो गया। बोले सर अब क्या कराओगे? अब बेटे लो क्वेश्चन देख लो। तो यहां पर ये बड़ा सारा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है बाबू, बहुत बड़ा क्वेश्चन सर। देखो, अशोक, भीम और चेतन तीन पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1 31 मार्च 2015 को, ठीक है। एंड ये आपकी पोजीशन है बैलेंस शीट की, ये देख लेंगे हम। इन्होंने कहा कि भविष्य में प्रॉफिट जो है वो कैसे बांटेंगे, इक्वल बांटेंगे। इसके लिए कुछ बातें डिसाइड हुई कि फर्म की गुडविल को वैल्यू किया गया 3 लाख रुपए, लैंड को रिवैल्यू किया गया 1,60,000 रुपए, लैंड को रिवैल्यू किया गया 1,60,000 रुपए, और बिल्डिंग को किया गया डेप्रिशिएट 6% से, इसकी वैल्यू कम हुई है। 12,000 के क्रेडिटर्स जो थे उनको पेमेंट नहीं करनी है, वह इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। तो 12,000 के क्रेडिटर कम हो गए। आपसे क्वेश्चन ने मांगा है रिवोल्यूशन अकाउंट, आपसे क्वेश्चन ने मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और आपसे क्वेश्चन ने मांगा है बैलेंस शीट ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, जो नई फर्म बनी उसकी बैलेंस शीट मांगी है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूं सर? मैं सबसे पहले सर आप एक काम कर दो, वर्किंग नोट ये बना दो। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम क्वेश्चन पूरा करेंगे, लेकिन वर्किंग नोट का काम हम यही कर देते हैं। सो वर्किंग नोट नंबर 1, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है हमारा ओल्ड माइनस न्यू। सो यहां पर जो है भैया अशोक का सैक्रिफाइस देखते हैं सबसे पहले। सो अशोक सैक्रिफाइस, इसका ओल्ड रेशियो क्या था? इसका ओल्ड रेशियो था भैया 3/6, और इसका न्यू है 1/3। तो आपको मिल गया मेरे बेटे 3 - 2 1/6, इसने सेक्रीफाइस किया है। भीम की अगर बात करें तो भीम का सेक्रीफाइस आ जाएगा 2/6 - 1/3 इक्वल्स टू 2 - 2 हो जाएगा 0। एंड चेतन का सेक्रीफाइस देख लेते हैं, 1/6 - 1/3, तो ये हो जाएगा भैया -1/6। इसका मतलब ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, ये क्या कर रहा है? बोले सर ये गेन कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहाँ पर जो है एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है और एक पार्टनर गेन कर रहा है। तो अशोक का शेयर ऑफ गुडविल देख लेते हैं, जो कंपनसेट करेगा कौन? चेतन। तो अशोक शेयर ऑफ गुडविल, तो फर्म की गुडविल क्या है भैया? बोले सर फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपए। इसमें अशोक ने कितना सेक्रीफाइस किया है? अपने शेयर का 1/6। तो 50,000 रुपए शेयर ऑफ गुडविल हो गई किसकी? अशोक की हो गई सर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है सर, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन ने मांगा था रिवोल्यूशन अकाउंट, क्या मांगा था? बोले सर रिवोल्यूशन अकाउंट मांगा था। क्वेश्चन बोल रहा था चिक चिक के कि रिवोल्यूशन अकाउंट बना दो यार। मैंने कहा लो यार, लो मेरे बेटे, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते हैं, छोटी छोटी चीजें थी उसमें, ज्यादा कुछ था नहीं, ठीक है। सो छोटा सा रिवोल्यूशन अकाउंट बनेगा। ठीक है जी। और क्वेश्चन ने क्या मांगा था? बोले सर और क्वेश्चन ने मांगी थी बैलेंस शीट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सर बोल रहे थे कुछ कि बना दो। मैंने कहा लो बेटे तुमने ऐसी क्या बात करी, हम बना देंगे पर्टिकुलर्स। लो बेटे तुम्हारे लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी बनाएंगे। लो मेरे बेटे, लो लो लो, ये बना दिया फॉर्मेट।
क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अशोक, भीम एंड चेतन लो भैया, तो ये फॉर्मेट बना दिया है। अब बोले सर एक और चीज मांगी क्वेश्चन ने, बोले क्या मांगी सर? बेटे क्वेश्चन ने बोला कि बोले बैलेंस शीट बना दो। क्या बना दो? बोले तुम सब इतना काम तो कर रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो, तो एक काम और कर जाना जाते जाते बैलेंस शीट और बना देना। मैंने कहा लो यार तुमने भी क्या याद किया, तुम भी क्या बात कर रहे हो, बैलेंस शीट बनानी है, लो तुम्हारे लिए बैलेंस शीट बनाई बेटा, ये बना दी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल 15, ठीक है। तो ये एसेट साइड, अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है और तुमने कुछ भी नहीं लिखा है, फॉर्मेट भी बना दिया ना, तो 1 नंबर तो मिल जाता है यार, ठीक है। तो इसके मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलिए अब बढ़ते आगे। अब देखिए, सबसे पहले हमने बात करी रिवोल्यूशन की, तो रिवोल्यूशन के यहाँ पर 2 पॉइंट थे। क्या थे सर? एक तो लैंड को 160 पे रिवैल्यू किया। लैंड कितने का भैया? 1 लाख रुपए का। लैंड कितने का है? 1 लाख का। उसकी नई वैल्यू क्या है? बोले सर 1,60,000 है, तो 60,000 का फायदा हो रहा है, ठीक है। तो 60,000 का फायदा हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में आ जाएगा बाय लैंड, बाय लैंड 60,000। साथ में इन्होंने कहा कि बोले बिल्डिंग को है ना डेप्रिशिएट कर दो 6% से। बिल्डिंग को क्या कर दो? 6% से डेप्रिशिएट कर दो। बिल्डिंग 1 लाख रुपए की है तो इसको डेप्रिशिएट कर देंगे, तो नुकसान वाली बात है। टू बिल्डिंग 6,000। एंड साथ में इन्होंने ये भी कहा कि कोई क्रेडिटर था 12,000 रुपए का, जिसको अब पैसा हमें नहीं पे करना, तो अल्टीमेटली क्रेडिटर कम हो रहे हैं, तो हमारे को भी फायदे वाली बात हो रही है। तो फायदा आ जाएगा क्रेडिट साइड में बाय क्रेडिटर्स 12,000 रुपए। तो ये खत्म हो गया आपका रेवोल्यूशन। कितने पॉइंट थे? ये साइड ज्यादा है 72,000 एंड यहाँ आ जाएगा आपको प्रॉफिट, तो पाइप टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CAP शॉर्ट में लिखा मैंने ना, तो अशोक, भीम एंड चेतन। प्रॉफिट यहाँ पर हमको हो रहा है भैया 66,000 का, तो ये बढ़ जाएगा। इनका रेशियो क्या था? तो सर इनका रेशियो था 3:1 था ना, 3:1। तो इसको डिवाइड करेंगे 6 से तो 11,000 हो जाएगा। ये 3:1 है, तो 33,000 इसको मिल जाएगा, 22 इसको मिल जाएगा एंड 11,000 इसको मिल जाएगा। मिल गया सर, ये काम भी हमने कर दिया। अब इधर आ जाओ। बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, सॉरी, बैलेंस ब्रोट डाउन देख लो। 2 लाख 1,50,000 इनकी कैपिटल गिवन है, ठीक है। तो ये लो 2 लाख 1,50,000। साथ में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि कोई रिजर्व है क्या, तो आपको मिलेगा जनरल रिजर्व। क्या मिलेगा आपको? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दैट मीन्स जनरल रिजर्व को हमें ट्रांसफर करना है पार्टनर को। किस रेशियो में? उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो हमें जनरल रिजर्व मिल गया सर, मिल गया सर, अच्छी बात है। क्या और कोई लॉस है? तो एसेट साइड में यहाँ पे दिखता है लॉस, नीचे कोई लॉस नहीं है, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक जनरल रिजर्व है जिसको ट्रांसफर करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? इस जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। भाई जनरल रिजर्व कितने का था? ये 60,000 का, तो इसको 3:1 में हमने ट्रांसफर कर दिया सर। वो एक काम हम कर चुके हैं। अब दोबारा दूसरा काम क्या है सर? दूसरा काम ये रिवोल्यूशन के प्रॉफिट को बांट दे, तो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट, ये भी सर हमने कर दिया। 33,000, 22,000 एंड 11,000। बोले सर ये काम भी आपने कर दिया, बहुत अच्छी बात, आप तो बहुत अच्छे हो, हमारे को इतना अच्छा सा सारे क्वेश्चन करा रहे हो, इतना लंबा लंबा क्वेश्चन। चलो अभी देखो,
ये काम कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद बात करें इसके अशोक की क्लेम की, इसकी रिगार्डिंग दिस अशोक का जो सेक्रीफाइस था, तो अशोक को 50,000 रुपये कौन देगा? चेतन देगा, क्योंकि चेतन ने गेन किया है, ठीक है। तो चेतन देगा, कंपनसेट किसको करेगा? अशोक को करेगा। तो एंट्री क्या होती है उसकी? चेतन टू अशोक। तो यहाँ पर मिल जाएगा किसको? बाय चेतन कैपिटल। अशोक को पैसा मिलेगा चेतन कैपिटल, तो उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होएगा अमाउंट। था कितना? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये अशोक को मिल जाएंगे टू अशोक्स कैपिटल। और देगा कौन? देगा कौन बेटे? देगा चेतन। तो गुडविल वाला काम भी हमने कर दिया। अब बाकी कुछ बचा नहीं, रिवोल्यूशन हमने कर दिया, रिजर्व्स को हमने बांट दिया, गुडविल का काम हमने कर दिया। क्वेश्चन ऑल क्लियर है? कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। तो इनका कैपिटल बैलेंस आ जाएगा। तो भैया ये है 1,61,000। ये है, सॉरी 1,00,000 क्यों है यार? ये मैं क्या क्या कर रहा हूँ? मैं कैलकुलेशन गलत कर देता हूँ यार, मेरी कैलकुलेशन बहुत पुअर है बेटा, सॉरी। ठीक है, ये कितना है? 50, 10, 60, 70, 71,000। ये है 1,20,000, 1,42,000। एंड ये है 2,00,000, 30, 30, 60, 50, 1, 10, 3,00,000, 3,13,000। कैलकुलेशन मिस्टेक फिर भी होने के चांस होते हैं, ध्यान रखना, मुझसे हो सकती है, ठीक है। तो सर ये 71,000, 142 एंड 313, ठीक है। सो ये कौन किसको क्या दे रहा है? सही तो है ना? ठीक है, सही होना चाहिए। तो इनका आ जाएगा बैलेंस बेटे, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दैट इज बैलेंसिंग फिगर, वो इसका है 3,13,000, 142 एंड इसमें से 50 कम करेंगे 21,000। ये कितना हो जाएगा? 21,000 हो जाएगा सर, ठीक है सर, हो गया ये। अब यही सारी इंफॉर्मेशन काम में भी आएगी, भी हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा बैलेंस शीट में क्या क्या था। बैलेंस शीट में सर लैंड था, जो अब हो गया, पहले 1,00,000 का था, अब हो गया 1,60,000 का। लैंड कितने का हो गया बेटा? तो सर 1,60,000 का। पहले बिल्डिंग थी 1,00,000 की, अब इसमें 6% कम हो गया है, तो बिल्डिंग कितने की बच गई बेटे? बिल्डिंग सर 94,000 की बच गई। बाकी तो वैसे आएगा, प्लांट 2,00,000 का, स्टॉक 80,000 का, प्लांट 2,00,000, स्टॉक 80,000, डेटर 60,000, एंड बैंक का बैलेंस गिवन, बैंक का कहाँ गया? बैंक का बैलेंस गिवन है 10,000 रुपये, तो ये भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया। क्या सर और कोई एसेट है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट जो रिकॉर्ड की हमने? तो देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट नहीं है। रिवोल्यूशन अकाउंट चेक कर लिया हमने। चलिए अब देखते हैं लायबिलिटी में क्रेडिटर्स पहले कितने के थे। हाँ, ये गलत लिखा हुआ वैल्यू है ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। एक मिनट, इसको 1 0 को हटा लो। ये बेटा 1 0 हटा लो, 1,00,000 है, ये 10,00,000 यहाँ पे अगेन टाइपिंग एरर से कोई खास बात नहीं है ना, ये 1,00,000 है। तो क्रेडिटर 1,00,000 के थे, अब 12,000 के क्रेडिटर्स क्या हो गए? कम हो गए, ठीक है, ठीक है। हमारे रिवोल्यूशन अकाउंट में दिख रहा है हमको 12,000 के क्रेडिटर्स क्या है, कहाँ गए? ये कम हो गए। तो क्रेडिटर्स बच गए साहब आपके, क्रेडिटर्स 88,000 के सर। फिर और क्या है सर? और यार एक तो बिल्स पेबल है 40,000 का, जनरल रिजर्व बांट दिया हमने, बिल्स पेबल है 40,000 का, जनरल रिजर्व है नहीं, बांट चुके हैं, कोई भी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आई नहीं। रिवोल्यूशन अकाउंट देख के हम जान पाए ये बात। फिर क्या बचा? बोले सर सारी चीजें दे दी, सिर्फ कैपिटल बैलेंस डालना जो बाकी बच गया है। क्या डालना बाकी बच गया है? कैपिटल बैलेंस। लो बेटा कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डाल देते हैं। अशोक, भीम एंड चेतन। हैंडराइटिंग तो मेरे हिसाब से मेरी यार बहुत अच्छी आ रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लोगों को लगता है कि मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, बहुत सुंदर है यार। 21,000 समझ में आ रही होगी आपको, समझ में आनी चाहिए हैंडराइटिंग बस।
अब दोनों साइड का मैं टोटल चेक कर लेता हूँ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अगर टोटल मैच नहीं हुआ ना बेटा तो फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ रह जाएगी। तुम्हें लगता है कि मैं उस गड़बड़ को ठीक कराऊंगा? मैं नहीं कराऊंगा बेटे, मैं आप लोगों को ही बोल दूंगा कि आप लोग इस गड़बड़ को घर से ठीक कर लेना, ठीक है। तो मेरा तो यहाँ पे फर्ज इतना सा है कि तुम्हें चिढ़ाना कि तुम ठीक करो, मैं नहीं कराऊंगा। तो ये आ जाएगा 313 142 21,000 476 प्लस 40,000 प्लस 88,000 604। तो हमारी बैलेंस शीट यहाँ पर मैच हो गई। एंड बैलेंसिंग मैच होने के बाद नाचना बनता है ना, बल्ले बल्ले। चलो काम सही हो गया, मतलब यार हमारा मेहनत बच गई सारी, नहीं परेशान हो जाते अभी। चलिए नेक्स्ट एक और छोटा सा क्वेश्चन है, तो बड़ा नहीं जाता कुछ। कुमार गुप्ता कविता 3 पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वली है। द फर्म वॉज इंगेज इन द स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंड जूस एंड इट्स गोडाउन्स वर लोकेटेड एट 3 डिफरेंट प्लेसेस। ईच गोडाउन वॉज बीइंग मैनेज्ड बाय इंडिविजुअली बाय, हर गोदाम तीनों मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। अब इंक्रीज इन बिजनेस एक्टिविटीज में इंक्रीमेंट हुआ, मतलब बिजनेस की एक्टिविटीज बढ़ी, तो जो गोदाम पे गुप्ता टाइम दे रहा था ना, उसको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है। पहले जो हमारा एक पार्टनर ना गुप्ता जी, तो गुप्ता जी अब ज्यादा टाइम डिवोट कर रहे हैं बिजनेस को। इस वजह से ही बिकम्स मोर डिमांडिंग, तो ही डिमांडेड उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है ना वो बढ़ाना चाहिए। तो इन्होंने कहा, कुमार और कविता ने, कि ठीक है गुप्ता डार्लिंग, आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ा देते हैं। अब नया शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा 1:2:1। तो गुप्ता का रेशियो हमने बढ़ा दिया। इस पर्पज के लिए फर्म की गुडविल कैसे वैल्यू की जा रही है? 2 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। ये रुपी साइन नहीं ईयर है, ठीक है, 5 ईयर। और यहाँ पर इस साल में इवन लॉस भी है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लॉस है, ठीक है। ठीक है, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट आपको दे दिया। आपसे मांगा है कि भैया पहले तो कैलकुलेट कर दो, क्या फर्म की गुडविल, दूसरा क्या कर दो, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करो फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ओनली, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना सा काम है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ज्यादा कुछ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा साहब? ये एवरेज प्रॉफिट आएगा इनको ऐड करने से और डिवाइड बाय 5 करने से। सिंपल सा फंडा, तुम जानते हो मुझसे ज्यादा। 40 4 4 4 80 7 33 4,80,000 733। देन 33,000 का लॉस है और 2,20,000 का प्रॉफिट है। माइनस 33,000 प्लस 2 लाख, एक मिनट सॉरी, 2,20,000 डिवाइड बाय 5। और चेक करता हूँ, रिकन्फर्म कर लेता हूँ। हाँ, 220 का ही है, ठीक है। और गुडविल वैल्यू की गई है 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, इसको मैं भी कर देता हूँ खटाखट तुम्हारे लिए बेटा। जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। लो बेटे 480, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे बेटा, जो आप लोग चाहते हो वही तो करूँगा। आप मेरे प्यारे बच्चे हो, आप लोगों के लिए सब कुछ। डिवाइड बाय 5, 3,60,000 हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। ये हो गया सर। अब सर, अब यार ये है बात कि गुडविल का फॉर्मूला लगा दो। वो बोलता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 2, 7,20,000। ये फर्म की गुडविल आ गई सर। तो पहला क्वेश्चन ही ये था कि आपको बताना है फर्म की गुडविल क्या है, ठीक है। फर्म की गुडविल क्या है ये कैलकुलेट करनी थी। दूसरा पॉइंट ये था कि आपको बताना है, आपको पास करनी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो यहाँ पर ओल्ड रेशियो इक्वल है, न्यू रेशियो जो है 1:1 है। कुमार गुप्ता कविता, ओके। तो अब भैया हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट। किसके लिए बनाएंगे बेटे? कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग
रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होता है ओल्ड माइनस न्यू। मैं एक बार मैं भूलता बहुत हूँ यार, कुमार, गुप्ता, कविता। तो कुमार का सेक्रीफाइस देख लेंगे सबसे पहले। कुमार सेक्रीफाइस, कुमार का ओल्ड शेयर था बेटे 1/3, इसका न्यू है 1/4, तो ये एलसीएम आ जाएगा 12, 4 माइनस 3 ये हो जाएगा 1/12। फिर आप देख लेंगे बेटे, फिर आप देख लेंगे किसका सेक्रीफाइस देख लेंगे, गुप्ता का सेक्रीफाइस देख लेंगे। तो गुप्ता तो हमें पता है गेन कर रहा है, सेक्रीफाइस क्यों करेगा वो, गुप्ता का सेक्रीफाइस, एंड वी नो वेरी वेल गुप्ता जी जो है सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, गुप्ता जी जो है सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हैं, ही इज बेसिकली गेनिंग, गेन कर रहे हैं, उन्होंने तो शेयर बढ़वाया अपना। अपॉन तो 12, ये हो जाएगा बेटे 3 माइनस 6, एक बार देख लेता हूँ मैं, 12 4 सॉरी 4 माइनस 6 ना, 4 माइनस 6, सो 2/12 माइनस 2/12। इसको और सुंदर लिखना चाहता हूँ, दिखेगा नहीं तुम्हें -2/12। तो बेसिकली गुप्ता इज गेनिंग, ठीक है, हमें पता भी था पहले भी। फिर कविता बच गई, तो कविता का आप देख लीजिएगा, कविता का सेक्रीफाइस 1/3 माइनस 1/4, वो सेम ही आना है उसके जैसा, 4 माइनस 3 1/12, ठीक है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर हो गया 1:1 बिटवीन वो, बिटवीन होम, बिटवीन कुमार एंड कविता, ये 1:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ठीक है जी। अब अगला वर्किंग नोट, गुप्ताज शेयर ऑफ गुडविल, गुप्ताज शेयर ऑफ गुडविल फॉर हिज गेन। अब गुप्ता जी गेन कर रहे हैं तो अल्टीमेटली गुप्ता विल कंपनसेट टू वोट हुम, टू कुमार एंड कविता। तो इनका सेक्रीफाइस रेशियो 1:1 है, पहले गुप्ता का गेन निकाल लेते हैं। तो फर्म की गुडविल थी 7,20,000, 7,20,000 मल्टीप्लाई बाई 2/12, 2/12, तो ये आ जाएगा 1,20,000। आई सपोज ये आएगा 12/72, 1,20,000, ठीक है जी। ये इसका शेयर आ गया, ठीक है, ये इसका शेयर आ गया। अब आप देखिएगा, अब हम जर्नल एंट्री पास कर देंगे, सिंपल सी प्यारी सी जर्नल एंट्री, जिसमें गुप्ता जी कंपनसेट करने जा रहे हैं किसको, गुप्ताज कैपिटल अकाउंट डेबिट, गुप्ता कंपनसेट करेगा, किसको कंपनसेट करेगा, कुमार को और कविता को। तो कुमार कैपिटल अकाउंट टू कवितास कैपिटल अकाउंट, लो बेटा इसको इसने कंपनसेट कर दिया, ठीक है, और इस तरह से ये एंट्री पास हो गई हमारी, ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस तरह से आएगा, ठीक है, या आप नोट डाउन कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहो, बाकी हम शेयर तो कर ही देंगे, पीपीटी कोई बात नहीं है। तो ये हो गया सर, बोले सर नेक्स्ट सर, लो बेटे नेक्स्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन, अनीता, आशा और अमृत का, अनीता, आशा और अमृत, ये पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। इन्होंने कहा कि 1 जनवरी से हमारा रेशियो जो है ना वो 1:1 हो जाएगा। पार्टनरशिप डीड बोलती है कि इन द इवेंट ऑफ चेंज इन एनी पीएसआर, जो फर्म की गुडविल है उसको कैसे वैल्यू करेंगे, 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 5 ईयर प्रॉफिट, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट दिया हुआ है ये, टिक 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 टिक, ठीक है, शोइंग वर्किंग क्लियरली, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री पास करनी है। तो सिंपल, सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बोले सर एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, बिल्कुल निकालेंगे बेटे, 1,20,000 प्लस 30,000 नहीं है, 3 लाख है, सॉरी 3 लाख प्लस 3,40,000 प्लस 3,80,000, एंड लॉस है यहाँ पर 1,40,000 का, तो माइनस कर दिया उसको, डिवाइड बाय 5, चेक कर लेना एक बार ना। तो ये 1,20,000 है, 3 है, 3,40 है, 3,80 है, फिर 1,40 का लॉस है, तो 2 लाख रुपए आपका आ गया एवरेज प्रॉफिट, 2 लाख क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है।
फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर गुडविल निकालनी है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये हो जाएगा बेटे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, बोले तो 6 लाख। ठीक है, ये काम हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है सर, बोले सर अब हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हमें निकालना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस या फिर गेन। तो मैं तो सेक्रीफाइस का फॉर्मूला लगा दूंगा, ओल्ड माइनस न्यू। तो अनीता, आशा और अमृत। ठीक है, तो अनीता का सेक्रीफाइस देखते हैं। अनीता सेक्रीफाइस, ओल्ड रेशियो था 3/6, न्यू है 1/3, 3/6 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा बेटे 3 माइनस 2 1/6। देन आशा की बात करें तो ये हो जाएगा 2/6 माइनस 1/3, बोले तो सर 0। ओके, वेरी गुड। देन क्या सर, देन अमृत बचा। तो लो बेटे अमृत का सेक्रीफाइस देख लेते हैं। तो अमृत का सेक्रीफाइस है 1/6 माइनस 1/3। अरे सर ये तो गेन कर गया। मैंने कहा हाँ बेटी, ये सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, गेन कर रहा है। ठीक है, तो अमृत का शेयर ऑफ गुडविल फॉर हिज गेन इक्वल्स टू, तो फर्म की गुडविल 6 लाख रुपए है, मल्टीप्लाई बाय 1/6, तो 1 लाख रुपए का जो है इसको कंपनसेट करना है। किसको करना है, अमृत देगा किसको, अमृत देगा अनीता को। ठीक है, 1 लाख रुपए, तो उसकी एंट्री हमें पास करनी है, तो यहाँ पर एक छोटी सी एंट्री हो जाएगी, जर्नल एंट्री। तो अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अनीताज कैपिटल अकाउंट। खत्म, हमारा क्वेश्चन बेटे खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट, इसको लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो कितने क्वेश्चन बच गए यार, 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। हेलो, सो इस क्वेश्चन में आरएसटी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1 to 3 है। ठीक है, इनकी बैलेंस शीट गिवन है इस डेट को, एंड इसमें वही कुछ बातें हैं। एंड आरएसटी ने कहा कि भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, इक्वल होएगा। फर्म की गुडविल थी 1.5 लाख रुपए, लैंड को रिवैल्यू किया गया 80,000 रुपये, बिल्डिंग को डेप्रिशिएट। देखो ये सेम क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसको कराना मतलब वर्थ नहीं करता। 6,000 रुपये का आपका क्रेडिटर कम हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग करोगे होमवर्क में आपके। ठीक है, आप करो इसको, ये मैं नहीं कराऊंगा। सेम क्वेश्चन है यार, वो आपसे वही रेवोल्यूशन अकाउंट मांगा है, कैपिटल अकाउंट, सेम क्वेश्चन हमने किया है, सेम कंसेप्ट पे। वैल्यूज अलग अलग थी बस, वहां पर 2-1 मतलब वैल्यूज, बेसिकली वैल्यूज चेंज है। आप देखोगे तो एक इनकी वैल्यूज आधी हो गई है, 1 लाख 50,000 हो गई है, ये 12 का 6 हो गया है, ये थोड़ा सा फर्क है बस। ठीक है, तो माय पॉइंट इज लैंड को यहाँ पे हाँ 10,000 से बढ़ाया है। उस क्वेश्चन में क्या था, उस क्वेश्चन में लैंड को 160 रिवैल्यू किया था। ठीक है, 60,000 से बढ़ाया, बस सेम क्वेश्चन है। आप देखोगे सेम से ही इंफॉर्मेशन है, वैल्यूज चेंज है, तो वो क्वेश्चन कराना बनता नहीं है यार। सेम क्वेश्चन रिपीटेटिव में कराऊंगा तो तुम खुद ही स्किप करोगे वीडियो। वैसे भी ये देख लो, लास्ट टॉपिक ऑफ द क्लास। ठीक है, तो हमारा आज का जो लास्ट चैलेंज है दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पर कैपिटल को एडजस्ट करना हमें सीखना होगा।
तो ABCD 4 पार्टनर गिवन है भैया आपको, ठीक है, इनकी बैलेंस शीट गिवन है, ठीक है। इन्होंने कहा कि भविष्य में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा, 4:3 होएगा, अभी क्या है 3:3 है, ठीक है, अभी नया रेशियो 4:3, ओल्ड है 3:3। इस पर्पस के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्लेम थे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट में क्लेम है 30,000 रुपए का, फिक्स्ड एसेट को डेप्रिशिएट किया गया 25,000 रुपए से, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो कैपिटल है पार्टनर्स की, दे मस्ट बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, बाय ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है। प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। कहने का मतलब ये है कि जो कैपिटल है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना है, जिसकी डेफिशिएंसी होगी या जिसकी एक्सेसिव कैपिटल होगी वो उनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, मतलब वो विड्रॉ नहीं करेंगे, ना ही जिसकी कैपिटल कम आ रही है वो एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आएगा, जिसकी कैपिटल ज्यादा है वो लेके नहीं जाएगा, वो क्या कर देंगे उस अमाउंट को करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इस ट्रांसफर एंट्री से उसको एडजस्ट कर देंगे, ठीक है जी। चलिए सिंपल है। फर्म की गुडविल दे रखी है इन्होंने 2,70,000। तो क्वेश्चन की शुरुआत बड़ी ही वैसी होगी जैसे हम करते आ रहे हैं, इजी सा क्वेश्चन है। लो बेटे कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा क्या, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो पार्टनर्स के नाम क्या क्या थे सर, ABCD, ओल्ड रेशियो 3:3, न्यू रेशियो 4:3, याद रखना 3:3, 4:3। तो ए का सैक्रिफाइस 3:3, तो 3/10 माइनस 4 3 4 3 7 2, ठीक है, 4/10 तो -1/10। तो बेसिकली ए गेन कर रहा है सर। बी का सैक्रिफाइस 2/10 माइनस 3/10, तो ये भी क्या है माइनस, ये भी गेन कर रहा है सर। बोले सी का सैक्रिफाइस तो 3/10 माइनस 2 बाय, बोले सर ये सैक्रिफाइस कर गया। डी का सैक्रिफाइस 2/10 माइनस 1/10, 1/10। सो यहाँ पर आप देखेंगे सैक्रिफाइस जो है वो सी और डी कर रहे हैं और ए और बी गेन कर रहे हैं इक्वली, ठीक है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो अमंग सी एंड डी इक्वल्स टू 1:1। ये क्या है 1:1, ठीक है जी। ये बात खत्म हुई। अब सर आगे क्या करें, आगे दोस्त आपको क्या करना है, आगे कुछ नहीं करना, मजे करो यार, ठीक है। अरे सर लो बेटे, तो डी का शेयर ऑफ गुडविल, सेक्रीफाइस सी डी कर रहे हैं, डी शेयर ऑफ गुडविल 2,70,000 फर्म की गुडविल थी, मल्टीप्लाई बाय 1/10 27,000। एंड सेम सेंस में ये डी पहले क्यों लिख रहा, मैं सी लिख दूंगा ना, सी शेयर ऑफ गुडविल, इसके बाद डी शेयर ऑफ गुडविल, अब सेम अमाउंट आना है वैसे तो, ठीक है। डी शेयर ऑफ गुडविल 270 मल्टीप्लाई बाय 1/10, तो अगेन 27,000, ये हो गया, ठीक है, ठीक है। सो एक बार क्वेश्चन को वापस रीड कर लेते हैं। ABCD पार्टनर है, ठीक है, ये हो गया, गुडविल का काम मैंने कर दिया, मतलब कैलकुलेट कर दी है। अब वर्कमैन हमसे पूछा गया है रेवोल्यूशन अकाउंट, ओके, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, ठीक है। तब ये काम हमने कर दिया, अब हम काम करेंगे रिवोल्यूशन का। तो आपका वर्कमैन कंपनसेशन की रिजर्व कितना है 25,000, और यहाँ पर आप देखेंगे क्लेम है 30,000, क्लेम कितना है 30,000। चलिए, तो सबसे पहले हम बनाएंगे, बोले सर सबसे पहले आप हमें बना दो, क्या बना दो सर, रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे हम, रिवोल्यूशन अकाउंट। सबसे पहले रिवोल्यूशन अकाउंट, उसके बाद और बातें करेंगे। लो, छोटा सा रिवोल्यूशन अकाउंट बनना है। तो देखिएगा
एक तो पॉइंट ये था, क्या था सर, कि हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है वर्कमैन कंपनसेशन में, 5,000 रुपये का लॉस हो रहा है भाई, 30,000 का तो क्लेम है और रिजर्व 25,000 का एंट्री क्या होगी, रिवोल्यूशन टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 5,000 रुपये, ठीक है। तो टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट 5,000 रुपये, ये हमने एक एंट्री कर दी सर, कर दी सर। इसके बाद दूसरी चीज क्या थी सर, दूसरी ये थी कि फिक्स एसेट्स को डेप्रिशिएट करना है 25,000 से, बाकी कुछ भी नहीं है, फिक्स एसेट को डेप्रिशिएट करना है। बोले सर ये भी कर देते हैं, बिल्कुल कर देते हैं। टू फिक्स एसेट्स, ये भी कर दिया सर। तो अल्टीमेटली हमको लॉस हो गया रिवोल्यूशन पे, कितना हो गया सर, 30,000 का बेटे लॉस हो गया, ठीक है। इसको ट्रांसफर कर देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी एंड डी। So 30,000 multiply by 3 by 10, 30,000 multiply by 2 by 10, ओल्ड रेशियो में, किसमें, ओल्ड रेशियो में 3 by 10, 2 by 10, 9,000, 6,000, 9,000, 6,000, और ये आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया सर, ठीक है। अब क्या करें सर, अब हमसे दूसरा इन्होंने मांगा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या मांगा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है। सो अब बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बड़ा सा बनेगा, क्यों बनेगा बड़ा सारा, क्योंकि बेटे, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टनर है वो 4 है, तो 4 कॉलम बनेंगे एक साइड अमाउंट के, तो थोड़ा सा बड़ा सा रहेगा ये। और यहाँ पर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना है, तो ध्यान रखिएगा, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आपको एग्जाम में करना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, चलिए, तो इनका कैपिटल बैलेंस लिख लेंगे पहले, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख 10,000, ठीक है। दो लाख, 2.5 लाख, 3,10,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब चेक करेंगे बैलेंस शीट में क्या कोई लॉस या प्रॉफिट रिजर्व है क्या, तो रिजर्व तो खत्म हो गया पहले ही, मतलब खत्म इन द सेंस क्लेम ही ज्यादा है, तो ये बटेगा नहीं कुछ पार्टनर्स में, और कोई रिजर्व नहीं है, ना ही कोई प्रॉफिट है, ना ही कोई लॉस है, ठीक है। जो है बस वो ये है, यहाँ पर जो चीजें गिवन है, एक तो रिवोल्यूशन का आपको यहाँ पे लॉस गिवन है, एक तो रिवोल्यूशन का लॉस है, एंड सेकंड थिंग इज फॉर दैट गुडविल पार्ट। सो टू रिवोल्यूशन अकाउंट लॉस डाल देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि आ जाएगा आपका 9,696, ठीक है सर। फिर इसके बाद ये डाल देंगे आपका गुडविल का मसला। सो बाय सी और डी इसने सेक्रीफाइस किया है ना, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये दोनों को मिलेगा पैसा
तो ये बेसिकली डालेंगे, कौन डालेंगे, ए और बी, ठीक है जी। एक दो डालेगा तो मान लो 13.5 डाल देंगे, बराबर बराबर कर देंगे अपन, ठीक है, कहानी खत्म। ऐसे ही टू सीज कैपिटल अकाउंट, टू डीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि दोनों का जो गेयरिंग रेशियो वो भी तो इक्वल ही है, और चाहे तो आप यहाँ पे, ठीक है ऐसे ही है, मैं जो कर रहा हूँ इस तरह से करो आप लोग। यार मैंने सीडी में डाल दिया, किस में डालना था, हाँ सही डालना था ना यार, हाँ सीडी में सही डालना है। चलिए, तो ए बी, ठीक है, ये काम मैंने कर दिया। गुडविल का मसला सॉर्ट आउट हो गया, रेवोल्यूशन का पार्ट भी सॉर्ट आउट हो गया। अब हम क्या करें सर, अब बेटे आपको क्या करना है, एक लाइन खींचनी है सर। बोले सर क्या बात कर रहे हो, यस बेटे यस, आपको खींचनी एक लाइन। बोले सर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि बेटे मेरा मन कर रहा है ऐसा करने का। मैं एक बार के लिए कैपिटल अकाउंट्स को यहीं पर क्लोज करूंगा, ठीक है, इजीनेस के लिए, आपके समझ के लिए, जैसे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए बेटा, इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। सो आई यूज कैलकुलेटर, ऑब्वियस सी बात है। 3 10 और 27, 3,37,000। कैलकुलेशन मिस्टेक वजह माफ कर ना दोस्त, अपने पास कोई सोल्यूशन नहीं इसका, मिस्टेक कर दी तो कर दी मैंने, ठीक है, वो तुम लोग ठीक कर देना, मेरी गलती, मेरे बच्चे हो तुम ठीक कर दोगे। इच्छा कम गया तो 3,31,000, आप लोगों को साफ साफ दिख जाना चाहिए। 3,31,277, 268, 250, तो ये हो जाएगा 27,000 प्लस माइनस 2 लग जाएगा 217, and this one 2 lakh, $164। इस तरह से आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंसिंग फिगर। अभी बैलेंस को मैं यहाँ नोट डाउन कर लूंगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बेटे 164, 217, 268, ठीक है, ये मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, ये जो कैपिटल है ये पार्टनर्स की टोटल कैपिटल है, दैट मीन्स ये फर्म की कैपिटल है। क्या हो गई ये, फर्म की कैपिटल हो गई, ठीक है। मुझे क्या है कि थोड़ी जगह चाहिए फॉर द वर्किंग नोट पर्पस। मैं पिछले पेज पे बना रहा हूँ वर्किंग नोट, ठीक है, ठीक है, इसके लिए छोटा सा वर्किंग नोट मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है। तो वर्किंग नोट नंबर शायद आई थिंक ये 2 या 3 होगा या 2 होगा, देखते हैं क्या है, ठीक है 2 है। अरे ये कहाँ से आ गया, एट दी एंड नहीं हुआ बेटा अभी। वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, फर्म की टोटल कैपिटल क्या है सर, बोले सर वो है ये, इनको जोड़ दो 164, 217, 164, 2,17,000, 268, 331, 268 एंड 331। बोले सर ये है ना फर्म की कैपिटल है, बिल्कुल है बेटा। $9,80,000 क्या है। अब इन्होंने कहा कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पे बना दूंगा, देखो
मैं यहाँ पर कुछ बना रहा हूँ ना, कॉलम बनाता हूँ। आपको बस ये देखना है जो एक्सेस किसके लिए क्या क्या होना है वो देख लेना आप। और इसका एडजस्टमेंट कैसे करना है वो भी बता रखा है क्वेश्चन ने। बोले सर इसका एडजस्टमेंट हमें करना है करंट अकाउंट के थ्रू। कैसे करना है? करंट अकाउंट के थ्रू, ठीक है। करंट अकाउंट ओपन करेंगे हम, ABCD। तो इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल है 164, 217, 268, 331, ठीक है। नाउ रिक्वायर्ड कैपिटल, ए की रिक्वायर्ड कैपिटल क्या है भैया? ए की रिक्वायर्ड कैपिटल हो जाएगी, फर्म की कैपिटल 9,80,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, मल्टीप्लाई बाय 4/10, क्योंकि इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 4:3:1। 3,92,000 क्या है? 3,92,000। तो इसकी रिक्वायर्ड कैपिटल क्या आ जाएगी भैया? रिक्वायर्ड कैपिटल 3,92,000, ठीक है। देन इसकी बी की देख लो, बी की रिक्वायर्ड कैपिटल हो जाएगी 980 मल्टीप्लाई बाय 3/10 एंड सोन आपकी इसकी भी आ जाएगी, सी डी की भी आ जाएगी। सी की रिक्वायर्ड कैपिटल आ जाएगी 980 मल्टीप्लाई बाय 2/10 एंड डी की आ जाएगी बेटे 980 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो देखो मेरा आंसर ना ये तो बड़ा सही आएगा, डी वाला 98,000, ठीक है। ऊपर वाला देख लेते हैं अपन, ठीक है। 196, 294। तो ये इनकी कैपिटल होनी चाहिए नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, और है क्या वो चेक कर लो, एग्जिस्टिंग कैपिटल। सो दिस विल बी 294, 196 एंड 98,000, ठीक है, ठीक है। सो अब आपके पास एक सिचुएशन आ गई कि यार इतनी कैपिटल होनी चाहिए और ये मतलब इतनी कैपिटल होनी चाहिए और कैपिटल ये है, तो सी की ए की कैपिटल होनी चाहिए 392, पर इसकी है कितनी? 194। तो इसके डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 198 की, ठीक है। इसके ये डेफिशिएंसी आ गई सर, ठीक है, माइनस करता हूं, ठीक है। तो यहां पर 198 की डेफिशिएंसी है। इसके 217 माइनस 294, यहाँ पे 77,000 की क्या हो गई? ये डेफिशिएंसी हो गई। 268 माइनस 196, इसकी सरप्लस कैपिटल है 72,000 और उस भाई की डी की हमारी सरप्लस कैपिटल है बेटे 233, ठीक है। तो क्या करना है आपको? आपको सर ये करना है, आ गया, ये लो बेटे, आपको ये करना है कि आप वापस से लगाओ एक टोट इसका ये, अब क्या करेंगे? अब बेटे कुछ नहीं करेंगे, अब आनंद लेंगे। इसको एक बार नीचे कर देता हूं, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो जो इनकी न्यू कैपिटल जो इनकी होनी चाहिए वो यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे। वो क्या आएगी? ये रिक्वायर्ड 392, 294, 392, 392, 294 and 196, 98, 196, 98, ठीक है जी, ये आ गया सर, ठीक है। अब क्या करें सर? अब देखो इसकी 331 है, होनी चाहिए कितनी? 98। तो जो एक्सेसिव कैपिटल है वो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? मैं यहाँ पर एक सिंपल लिख रहा हूँ, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। एंड ऑब्वियसली बात है पार्टनर्स करंट अकाउंट समझ जाना आप, यहाँ पर डीज करंट अकाउंट है, ठीक है। सो 331 माइनस 98,000
2,33,000 जो है ये पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा इसका। अगले की है 268, तो इसकी भी एक्सेस कैपिटल है 268, तो इसकी भी ट्रांसफर कहाँ हो जाएगी बेटे, 268 माइनस 196, इसकी भी एक्सेस कैपिटल कहाँ चली जाएगी, करंट अकाउंट में। और जिनकी कम है, अब इसकी 294 चाहिए, 294 होनी चाहिए थी इसकी, पर है कितनी, 217। तो जो डेफिशिएंसी है 77,000, ये कहाँ से लाएगा, ये इसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे बाय करंट। हाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट सिंपल है यार, अब इसके लिए बार बार पार्टनर्स, ठीक है जी, ये हो गया सर। एंड देन इसका लास्ट जो था, इसका जो है 392 माइनस 164, इसकी 2,28,000 की कमी है, तो ये 2,28,000 इसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे फॉर टाइम। ये हो गया आपका कैपिटल एडजस्टमेंट, ये हो गया आपका क्या बेटा, कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम एक बैलेंस शीट बना देंगे, नहीं अब हम नई बैलेंस शीट बना देंगे। अब हम बेटे नई बैलेंस शीट बना देंगे। अब हम नई बैलेंस शीट बना देंगे बेटे, ये लो, डेट क्या है बेटा, डेट है हमारी 1 अप्रैल 2016, ठीक है। ठीक है जी, ये लीजिए। तो हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हम देखेंगे तो कमी हो गई थी कितने की, 25,000 की, तो 825 की जगह कितने के बच गए, वो 8 लाख के बच गए सर। तो फिक्स्ड एसेट्स बच गए हमारे पास 8 लाख के। बोले सर करंट एसेट कितना था, 3 लाख, वो 3 लाख का 3 लाख ही होगा, तीन लाख। बोले सर उसमें उस क्रेडिटर थे 90,000 के, बोले सर कोई चेंज नहीं है तो 90,000 रहेंगे, बिल्कुल सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 90,000। बोले सर वर्कमैन का क्लेम था, तो हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट में अमाउंट डाला था, तो वर्कमैन प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम अकाउंट आ जाएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटे प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 30,000 का। और बेटे क्या था, और तो सर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है और कुछ भी नहीं है, तो हम भी जानते हैं कोई एसेट लायबिलिटी नहीं आई नहीं है पिक्चर में, तो अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस डाल देंगे। कैपिटल अकाउंट ABCD बैलेंस क्या आएगा बेटे, ये आएगा बेटे 392, 294, 196 एंड 98, ठीक है जी। तो 9,80,000 टोटल था इसका, बोले सर बिल्कुल था। तो बैलेंस शीट साइड का अगर हम टोटल देखेंगे तो 11 लाख इधर आ गया और 11 लाख ही इधर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन जो है सोल्व होएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मुझे पता है थोड़ा बड़ा हो जाता है टॉपिक, पर जो है सो है, आपको पढ़ना तो है ही, ठीक है। सो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक इसका वर्किंग नोट हमने यहाँ बनाया छोटा सा, एक आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। सो इसी के साथ आज का हमारा डे 9 खत्म होता है। हमने सारे चैलेंजेस कंप्लीट किए, सारी हमको चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो गई हैं। चैप्टर 2 ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स खत्म हो गया है।
एंड आई होप यू आर एंजॉइंग द क्लासेस एंड आपको कुछ अच्छी लर्निंग यहाँ से मिल रही होगी। सो इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिएगा, अपना सपोर्ट करते रहिएगा, पढ़ाई कीजिएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी आपकी मन में कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी डाउट आ रहा है, कोई भी आपके सजेशन है, डू कमेंट, डू लाइक द वीडियो, डू शेयर द videos, subscribe the channel and keep loving, keep supporting. Love you बच्चों, bye bye, take care, bye bye.